बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, उससे ना तुम बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ट्विटर और मोदी सरकार के बीच एक जंग फिर से शुरू हो गई है और वो जंग सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि जो नाकामियां मोदी सरकार के सामने आ रही हैं उसे छुपाया जा सके। और लगातार ट्विटर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और इस आला कमान नेताओं की प्रतिक्रिया के बीच आज शनिवार को एक ऐसा कांड ट्विटर ने कर दिया है जिससे लेकर के भक्त तो बिलबिलाए ही हुए हैं, पर आकाओं के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसमें साफ शब्दों में कहा जाए तो उनके आकाओं को, जिनको वो अपना अब्बा समझते हैं, उनको उनकी औकात दिखा दी है ट्विटर ने। और इसलिए मैंने कहा कि उनसे ना तुम बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए, क्योंकि ट्विटर पर कुछ इसी तरीके की लगातार जो है मोदी सरकार द्वारा कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और शनिवार को आज जो कुछ भी ट्विटर द्वारा किया गया और उसके बाद जो प्रतिक्रिया बीजेपी नेताओं की, अंधभक्तों की सामने आ रही है उस पर बात करूंगा। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्विटर की आज की जो कार्रवाई हुई वो वेंकैया नायडू के ऊपर हुई और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ऊपर हुई। और आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं को रडार पर लिया ट्विटर ने और उनका जो वेरिफिकेशन था उसको ब्लू टिक हटा दिया गया। और जैसे ही ब्लू टिक हटाया तो तिलमिला गई पूरी भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त। और जैसे ही ये कार्रवाई हुई तब जाकर के ये कहा जा रहा है मोदी सरकार के तहत कि एक्ट 79 के तहत ट्विटर के ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई इसलिए की जाएगी क्योंकि ट्विटर जो है वो मोदी सरकार की नाकामियों को गलत तरीके से पेश कर रहा है, जो कि दावा खुद मोदी सरकार का करने का है। और एक्ट 79 के तहत क्या असर पड़ेगा इसको भी समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति ट्विटर के ऊपर जाकर के कार्रवाई कर सकता है। और जब ये कार्रवाई होगी तो जो ट्रेंड चलता है मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर के, जो लगातार तस्वीरें सामने आती हैं ट्विटर के जरिए, वो चीजें सामने नहीं आ पाएंगी। तो एक जंग ट्विटर के बीच जारी है और इस जंग के बीच ट्विटर की ये कार्रवाई आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ऊपर और वेंकैया नायडू के ऊपर जो हुई उससे भारतीय जनता पार्टी बुलबुलाई हुई है। किस तरीके से कार्रवाई की गई है ट्विटर के जरिए इसको भी जान लेना और समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच एक बार फिर से नया विवाद पैदा हो गया है। ये विवाद ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर होने की संभावना पर है। शनिवार सुबह ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया था और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अकाउंट भी अनवेरीफाई कर दिया गया है। हालांकि वेंकैया नायडू का अकाउंट 2 घंटे बाद दोबारा वेरीफाई कर दिया गया था, लेकिन संघ प्रमुख समेत आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। और सुबह सुबह जब वेंकैया नायडू के अकाउंट वेरिफिकेशन को लेकर विवाद हुआ तो ट्विटर की ओर से सफाई में कहा गया कि अकाउंट में लॉगिन जो है वो 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत गए थे, इस वजह से ब्लू टिक हटाया गया था। मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाने के पीछे यही वजह हो सकती है। मोहन भागवत का ट्विटर अकाउंट जो है मई 2019 में बना था, लेकिन अभी उनके ट्विटर से एक भी ट्वीट नहीं किया गया है। मोहन भागवत से पहले आरएसएस के कई बड़े नेताओं के अकाउंट को भी ट्विटर ने अनवेरीफाई कर दिया था। इनमें सुरेश सैनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार जैसे नेता शामिल थे। ट्विटर के नियम कहते हैं कि पिछले 6 महीने में लॉगिन करना जरूरी है, तभी उसे एक्टिव अकाउंट माना जाएगा। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ट्वीट, रिट्वीट, लाइन फॉलो, अनफॉलो करें, लेकिन अकाउंट एक्टिव रखने के लिए 6 महीने में एक बार लॉगिन करना जरूरी है और प्रोफाइल अपडेट रखना जरूरी है। तो जैसे ही ये कार्रवाई हुई तो अंधभक्त बुरी तरीके से तिलमिला गए और ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा ब्लू टिक। और उस ब्लू टिक के दौरान जो तस्वीरें साझा की जा रही हैं अंधभक्तों की, उनको
देख करके ये समझा जा सकता है कि कितना दर्द हुआ है इन लोगों को जो इस तरीके से मोहन भागवत के ऊपर, वेंकैया नायडू के ऊपर और तमाम आरएसएस के बड़े नेताओं के ऊपर जो ये कार्रवाई की गई है। आप एक स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे ट्विटर पर, जो कि रेशमा चौधरी लिखती हैं, एक तरफ वेंकैया नायडू की तस्वीर लगा रखी है तो दूसरी तरफ तस्वीर लगा रखी है देश के पूर्व जो उपराष्ट्रपति रहे हैं हामिद अंसारी साहब, उनकी तस्वीर को लगाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए वेंकैया नायडू के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है पर हामिद अंसारी के ऊपर नहीं की गई है। इसी के साथ साथ सुचित्रा कुलकर्णी लिखती हैं और साफ तौर पर एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं जिसमें अहमद पटेल का जो ट्विटर अकाउंट है उसको लेकर के उन्होंने चिन्हित किया और बताने की कोशिश की गई। ऐसे तमाम अंधभक्त उठे और उन्होंने इस ब्लूटिक को ट्रेंड कराया और उसमें तमाम मुस्लिम बड़े बड़े जितने भी नेता हैं उन लोगों के अकाउंट को साझा करके ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए ट्विटर जो है वो कट्टर हिंदू विरोधी है, वो हिंदुओं की आवाज को दबाना चाहता है, जिसके चलते मुसलमानों को ट्विटर जो है बढ़ावा दे रहा है। पर असल में मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं वो ट्विटर के जरिए सामने आ रही हैं और उसी को छुपाने के लिए इतना प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ट्विटर को लेकर के और जिस तरीके से कार्रवाई की अब मांग की जा रही है उससे ये साफ तौर पर तस्वीरें दिख रही हैं कि मोदी सरकार जो है ट्विटर के ऊपर जल्द कार्रवाई करेगी और उस कार्रवाई में ये साफ तौर पर दिखाया जाएगा कि जो नाकामियां हैं वो सामने ना आ पाए, तब आप भारत में रन कर पाएंगे और अगर आप हमारी शर्तों पर नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर और मोदी सरकार के बीच जो जंग चल रही है उस जंग को लेकर के एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।